गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 इंटरवेनिंग वॉइस एंड पोजीशन। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बता रहा हूँ आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इंटरवेनिंग वॉइस का मतलब क्या है ये बताना पड़ेगा, उसको मैं बता के देता हूँ। इंटरवेनिंग वॉइस एंड पोजीशन चैप्टर 3। यहाँ में देखो, यहाँ मैंने ये एक स्ट्रोक का डायग्राम बनाया है। स्ट्रोक का यहाँ पर डबल डबल स्ट्रोक है। देखो यहाँ पर, यहाँ डबल स्ट्रोक है, यहाँ डबल स्ट्रोक है, यहाँ भी डबल स्ट्रोक है, यहाँ भी डबल स्ट्रोक है, यहाँ भी डबल स्ट्रोक है। ये वाला जो होगा सब जॉइन है। ये इसको बोलते हैं फास्ट स्ट्रोक, बोलते हैं फास्ट स्ट्रोक है, ये सेकंड स्ट्रोक है। ये फास्ट स्ट्रोक है, ये सेकंड स्ट्रोक। फास्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, ये फास्ट स्ट्रोक, ये सेकंड स्ट्रोक, ये फास्ट स्ट्रोक, ये सेकंड स्ट्रोक, ठीक है। तो इंटरवेनिंग वॉइस के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें सब स्ट्रोक ऑलरेडी दे दिया। अब देखो कैसे लिखता हूँ, देखो फास्ट एंड सेकंड प्लेस वॉइस comes after fast stroke. फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस वॉइस कम्स आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। मतलब फास्ट स्ट्रोक के बाद में, ये यहाँ पर फास्ट स्ट्रोक दिया हुआ है। फास्ट स्ट्रोक के बाद में फास्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉइस आएगा। ये जो फास्ट स्ट्रोक है, इसके बाद में फास्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉइस प्लेसिंग होगा फास्ट स्ट्रोक के बाद में। ये भी फास्ट स्ट्रोक है, इसके बाद में फास्ट प्लेस सेकंड प्लेस वॉइस प्लेसिंग होगा। ये भी फास्ट स्ट्रोक है, इसके बाद में फास्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉइस प्लेसिंग होगा। इसके बाद ये भी फास्ट स्ट्रोक, इसके बाद में फास्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉइस प्लेसिंग होगा। ये भी फास्ट स्ट्रोक, इसके बाद में फास्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉइस प्लेसिंग होगा। मतलब फास्ट स्ट्रोक के बाद में फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉइस प्लेसिंग होगा। उसके बाद आता है थर्ड प्लेस वॉइस। थर्ड प्लेस वॉइस comes before second stroke। थर्ड प्लेस जो वॉइस होगा वो सेकंड स्ट्रोक का बाद में आएगा, ठीक है। थर्ड प्लेस जो वॉइस होगा वो सेकंड स्ट्रोक का पहले आएगा। थर्ड प्लेस वॉइस जो होगा सेकंड स्ट्रोक का पहले आएगा। थर्ड प्लेस वॉइस कम्स बिफोर सेकंड स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक का पहले थर्ड प्लेस वॉइस आएगा। मतलब ये जो हो गया सेकंड स्ट्रोक हो गया, इसके पहले आएगा थर्ड प्लेस वॉइस। ये सेकंड स्ट्रोक है, इसके पहले आएगा, इसके पहले आएगा। ये सेकंड स्ट्रोक है, इसके पहले थर्ड प्लेस वॉइस आएगा। ये सेकंड स्ट्रोक है, इसके पहले थर्ड प्लेस वॉइस आएगा। मतलब सेकंड स्ट्रोक का पहले आएगा, ठीक है। और फास्ट प्लेस और सेकंड प्लेस जो वॉइस होगा फास्ट स्ट्रोक के बाद में आएगा, आफ्टर आएगा, आफ्टर फास्ट स्ट्रोक। फास्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस जो वॉइस होगा आफ्टर फास्ट स्ट्रोक के बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका शायद समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं वर्ड के साथ समझाता हूँ, कुछ वर्ड देके आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए डायग्राम हो गया, और कुछ वर्ड देके समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि एक वर्ड हो गया टॉक, हो गया ये गेट। उसके बाद एक है रीड। देख लो, टॉक है, गेट है, रीड है। टॉक जो है फर्स्ट प्लेस वाला वॉइस है, टी ओ के टॉक। ये जो फर्स्ट प्लेस वॉइस है, जो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में आया, टी ओ के टॉक, मतलब फर्स्ट प्लेस वाला वॉइस है, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में आया।
टी ओ के टॉक, तो फर्स्ट प्लेस वॉइस का एग्जाम्पल मिल गया। फिर गेट, गेट जो सेकंड प्लेस वॉइस वाला वर्ड है, यहाँ पर देख लो, ये सेकंड स्ट्रोक के बाद में आया, ये सेकंड स्ट्रोक के बाद में आया गेट का, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में सेकंड प्लेस वॉइस यहाँ पर आया। टी ओ के टॉक फर्स्ट प्लेस वॉइस का है, तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में आया। गेट का जो सेकंड प्लेस वॉइस है वो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में आया। उसका रीड, रीड जो है थर्ड प्लेस वॉइस है, जो सेकंड स्ट्रोक का पहले आएगा। रीड जो थर्ड प्लेस वॉइस है, सेकंड स्ट्रोक का पहले आएगा, ठीक है। तो तीनों का एग्जांपल मिल गया। इंटरवेंट वॉइस का एग्जांपल मिल गया तुम लोगों को। इंटरवेंट वॉइस किसको बोलता है? जो दो स्ट्रोक का बीच में जो वॉइस होता है उसको इंटरवेंट वॉइस बोलता है। इंटरवेंट वॉइस मतलब का मैं डेफिनेशन क्लियरली समझा देता हूँ। मीन्स वॉइस between two strokes। इंटरवेनिंग वॉइस मीन्स वॉइस बिटवीन टू स्ट्रोक, मतलब दो स्ट्रोक का बीच में जो वॉइस होता है उसको इंटरवेनिंग वॉइस बोलते हैं। वही है आपका फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस, जो स्ट्रोक का बीच में है, ना कि स्ट्रोक का पहले या स्ट्रोक का लास्ट में बाद में आता है, मतलब स्ट्रोक का बीच में ही तीनों वॉइस पड़ा हुआ है, तो इसी को इंटरवेनिंग वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आता है पोजीशन। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, कंपाउंड वर्ड्स दिया गया, देखो कंपाउंड वर्ड्स, कंफ्यूजन नहीं होना। कंपाउंड वर्ड्स क्या है? दो दो वर्ड को मिला के जो बनाता है उसको कंपाउंड वर्ड्स बोलता है। दो वर्ड को मिला के जब बनाते हैं, एक वर्ड होता है, दो वर्ड को मिला के जब एक वर्ड बनाते हैं उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये यार हो गया, यार एक अलग से वर्ड हो गया, और एक जो अलग से वर्ड हो गया, यार एक, ठीक है, यार अलग से वर्ड हो गया, एक अलग से हो गया, तो इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। इसको मिला के एक वर्ड बनाते हैं। तो शॉर्ट हैंड में जो मैं लिखता हूँ, देखो किससे लिखता हूँ, ये हो गया ई आर हो गया, एक हो गया, ई आर एक यार एक, ठीक है, यार एक हो गया। तो इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, मतलब दो वर्ड को ज्वाइन करके लिखने के लिए उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। यार एक हो गया। इस तरह कंपाउंड वर्ड्स आगे बहुत मिलेगा। तो अभी देखते हैं हम लोग पोजीशन और आउटलाइन क्या है। पहले जानना है कि आउटलाइन क्या है। आउटलाइन को जाना पड़ेगा। आउटलाइन जो होता है, इंग्लिश में हम लोग जैसे वर्ड बोलते हैं, कोई भी चीज़ को बोलते हैं वर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बोलते हैं उसको। आउटलाइन वर्ड का जगह हम आउटलाइन बोलेंगे इसको। आउटलाइन एप्पल बोलेंगे, आउटलाइन बॉल बोलेंगे, आउटलाइन कैट बोलेंगे, ठीक है, आउटलाइन एलिफेंट बोलेंगे, आउटलाइन टेबल बोलेंगे, आउटलाइन ब्लैक बोर्ड बोलेंगे। तो आउटलाइन बोलते हैं उसको। इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो आउटलाइन का पोजीशन क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो दूसरा बात है, शॉर्ट हैंड में जो आउटलाइन होता है, शॉर्ट हैंड में, इन शॉर्ट हैंड आउटलाइन means union of stroke and voice। स्ट्रोक्स और वॉइस का यूनियन का आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक और वॉइस मिलने से जाके वर्ड बनता है, तो यही आउटलाइन है। स्ट्रोक अलग से बनाएंगे और आउटलाइन अलग से बनाएंगे तो कोई वर्ड नहीं होगा, दोनों को मिलाना पड़ा तब जाके वर्ड होगा। आउटलाइन का एग्जांपल देख लो, टॉक आउटलाइन हो गया, गेट आउटलाइन हो गया, और रीड आउटलाइन हो गया। तो ये सब स्ट्रोक और वॉइस से बना हुआ है। टी ओके टॉक,
गेट हो गया, रीड हो गया। तो ये तीनों आउटलाइन है जो बोयस स्टॉक से बना हुआ है, तो इसको आउटलाइन बोलते हैं। तो आउटलाइन का आगे देखेंगे, आउटलाइन में क्या, आउटलाइन के पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो पोजीशन आउटलाइन, आउटलाइन की पोजीशन को डिसाइड करता है वो बॉयस डिसाइड करता है, बॉयस से आउटलाइन का पोजीशन डिसाइड करता है। अगर फर्स्ट प्लेस बॉयस होगा तो आउटलाइन अबव द लाइन में रहेगा, फर्स्ट प्लेस बॉयस होगा तो आउटलाइन जो होगा अबव द लाइन में रहेगा। फॉर एग्जांपल टॉप को ले लो, टॉप में जो फर्स्ट प्लेस बॉयस है तो अबव द लाइन में। ध्यान से सुनना कि बॉयस से डिसाइड करता है आउटसाइड आउटलाइन का पोजीशन का। फर्स्ट प्लेस बॉयस होगा तो आउटलाइन अबव द लाइन में होगा, फिर सेकंड प्लेस बॉयस होगा तो आउटलाइन ऑन द लाइन में होगा। जैसे कि गेट हो गया, गेट सेकंड प्लेस बॉयस है तो ये भी आउटलाइन है ऑन द लाइन में रहेगा, सेकंड प्लेस बॉयस से ऑन द लाइन में रहेगा फर्स्ट प्लेस, ठीक है। फिर थर्ड प्लेस बॉयस से थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन चला जाएगा आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन का जो पोजीशन होता है वो बॉयस डिसाइड करता है। फर्स्ट प्लेस बॉयस होगा तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस बॉयस होगा तो ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। तो जितना भी है बॉयस डिसाइड करता है, ठीक है। बॉयस का बेसिस में जाएगा आउटलाइन का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस होता है। यहाँ पर दे दिया ये, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए कुछ वर्ड है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्लेस बॉयस से कौन कौन सा वर्ड यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है। फर्स्ट प्लेस बॉयल आउटलाइन, जैसे पाम हो गया, पीएम पाम, फर्स्ट प्लेस बॉयस से बोल के अबव द लाइन में किया है पाम। टॉक, सब बुक में दिया गया है, टॉक बुक से देखने से हो जाएगा टॉक। फिर गॉट, फर्स्ट प्लेस बॉयस है अबव द लाइन में, गेओटी गॉट, पी आई एम पाम, टी ओके टॉक, गेओटी गॉट फर्स्ट प्लेस में। फिर रोड, ये फर्स्ट प्लेस में, रेओडी रोड फर्स्ट प्लेस में आ गया। फिर एक वर्ड है रोड, रेओटी रोड हो गया, ठीक है। फर्स्ट प्लेस बॉयस बोल के अबव द लाइन में। तो आउटलाइन का जो पोजीशन है वो बॉयस डिसाइड करता है। फर्स्ट प्लेस बॉयस होगा तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस बॉयस होगा ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस बॉयस होगा थ्रू द लाइन। किताब को पहले पढ़ लेना, जब लिखते समय किताब को पहले रीडिंग कर लेना, बाद में लिखना शुरू करना है तो समझ में आए। अभी सेकंड प्लेस बॉयस देख लो, सेकंड बॉयस, तो सेकंड प्लेस बॉयस में एक है वर्ड हो गया बेक, हो एग्जाम्पल बेक, जो सेकंड प्लेस बॉयस है ऑन द लाइन में रहेगा, ध्यान रखना, बी ए के बेक, बेक हो गया। शेयर हो गया, शेयर, सेकंड प्लेस बॉयस आउटलाइन ऑन द लाइन, मतलब फर्स्ट स्ट्रोक जो होगा ऑन द लाइन में ही रहेगा, सेकंड स्ट्रोक नीचे जा सकता है। ये ध्यान रखना, अगर बॉयस का फर्स्ट प्लेस होगा तो फर्स्ट स्ट्रोक तो अबव द लाइन में रहेगा, सेकंड प्लेस बॉयस से फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक पे हम लोग जब फोकस करना है वो कौन सा पोजीशन में है। शेयर हो गया, लोड हो गया ऑन द लाइन,
फिर रोड है, ऑन द लाइन, ठीक है, रोड हो गया। फिर कोड है, ये भी ऑन द लाइन में है। तो ये सेकंड प्लेस बॉयज का हो गया पोजीशन और आउटलाइन। अब थर्ड प्लेस बॉयज देखेंगे। थर्ड प्लेस बॉयज में, थर्ड प्लेस बॉयज जैसे कि वार्ड हो गया डीम, ये थर्ड प्लेस बॉय से थ्रू द लाइन जाएगा, मतलब से पोजीशन थ्रू द लाइन में। डीम हो गया, सब बुक में है, ये भी थर्ड प्लेस बॉय से थ्रू द लाइन जाएगा। ये भी थर्ड प्लेस बॉय से थ्रू द लाइन जाएगा। उसके बाद डीट, ये भी थर्ड प्लेस बॉय से थ्रू द लाइन जाएगा। डीएम डीम लॉन्ग बॉय से, डीएम डीम शॉर्ट। एलईडी लीड लॉन्ग है, एलईडी लीड शॉर्ट। फिर एक वर्ड है कीट, ये लॉन्ग वॉइस वाला वर्ड है, केडी कीट हो गया, लॉन्ग वॉइस वाला वर्ड हो गया कीट। और एक वर्ड है किल, किल किल, ये शॉर्ट बॉय से थ्रू द लाइन जाएगा। तो ये हो गया बॉय का प्लेसिंग हो गया, मतलब पोजीशन और आउटलाइन। पोजीशन जो होता है वो आउटलाइन का बॉयज डिसाइड करता है। फर्स्ट प्लेस बॉयज होगा तो आउटलाइन अबव द लाइन में होगा, सेकंड प्लेस बॉयज होगा तो ऑन द लाइन में होगा, थर्ड प्लेस बॉयज होगा थ्रू द लाइन में होगा। ठीक है, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी है हॉरिजॉन्टल स्टॉक। देख लो ओरिजिनल स्टॉक क्या है। शॉर्ट एंड में कुछ स्टॉक होता है जिसको ओरिजिनल स्टॉक बोलते हैं। जैसे ये हो गया, के हो गया, गे हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इंग, इसको ओरिजिनल स्टॉक बोलते हैं। के, गे, एम, एन, इंग, ये जो पांचों जो है ओरिजिनल स्टॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ओरिजिनल स्टॉक से वर्ड भी बनता है, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, ओरिजिनल स्टॉक कॉम्बिनेशन बनकर वर्ड भी बनता है। जैसे कि एक वर्ड हो गया मोकिंग। मोकिंग में एंटायरली ओरिजिनल स्टॉक है, इससे पूरा वर्ड बनता है और फर्स्ट प्लेस वॉइस अबव द लाइन में। ए मोकिंग, मोकिंग हो गया, फर्स्ट प्लेस वॉइस अबव द लाइन में। दूसरा वर्ड मेकिंग। मेकिंग में सेकंड प्लेस वॉइस है, ये भी पूरा ओरिजिनल से बना हुआ वर्ड है, पूरा स्टॉक जो ओरिजिनल स्टॉक का ही है। मेकिंग ऑन द लाइन में रहेगा। फिर एक वर्ड है ओरिजिनल स्टॉक का मीक है, ये थर्ड प्लेस वॉइस वाला वर्ड है, एंटायरली ओरिजिनल स्टॉक से बना हुआ है, थर्ड प्लेस वॉइस है, फिर भी ये ऑन द लाइन में रहेगा। क्यों ऑन द लाइन में रहेगा? क्योंकि इसका लाइन क्रॉस करने का स्कोप नहीं है, इसलिए इसको थर्ड प्लेस वॉइस से भी इसको ऑन द लाइन में रखना पड़ेगा। यूजुअली तो अगर थर्ड प्लेस वॉइस होता है तो थ्रू द लाइन चला जाता है। वो किस में एप्लीकेबल होता है? स्टॉक, स्टेट स्टॉक में एप्लीकेबल होता है। स्टेट स्टॉक अगर होता है तो थर्ड प्लेस वॉइस होता है तो लाइन क्रॉस करेगा। लेकिन ओरिजिनल स्टॉक्स, अगर कोई पूरा वर्ड अगर ओरिजिनल स्टॉक से बना होता है तो थर्ड प्लेस वॉइस तो ऑन द लाइन में रहेगा, ये ध्यान रखो। कुक, कुक में भी तुम्हारा ओरिजिनल स्टॉक है, डबल के देना पड़ेगा ऐसे करके, और ये बीच का ऊ वॉइस है, थर्ड प्लेस वॉइस है, के ऊ के कुक हो गया, के ऊ के कुक, तो ये भी ऑन द लाइन में रखना पड़ेगा। ठीक है, लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तो इतना ही है इसका, देखो ओरिजिनल स्टॉक का इतना ही ये हो गया। फिर हम लोग आपको ग्रामर लॉग भी पढ़ाएंगे। अभी हम लोग ग्रामर लॉग में आएंगे।
अभी ग्रामर लोग भी आते हैं, ग्रामर लोग देख लो अच्छे से। ये पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर लोग के ये जानना पड़ेगा। ग्रामालोक्स, ग्रामालोक क्या है वो जानना है। शॉर्ट इंग्लिश में देखो छोटा छोटा वर्ड्स होता है, बहुत छोटा छोटा वर्ड्स इंग्लिश में होता है, जैसे कि ईट हो गया, अच्छा देखो स्मॉल वर्ड्स इन इंग्लिश, स्मॉल वर्ड्स इन इंग्लिश, which form English grammar, and sentence। अच्छा देख लो, स्मॉल इंग्लिश में कुछ स्मॉल वर्ड्स होता है, जैसे मान लो इंग्लिश वर्ड में जैसे ईट हो गया, दा हो गया, वाज हो गया, ईज हो गया, दे हो गया, सो हो गया, सो नहीं, यू हो गया, देम हो गया, और आर हो गया। ये सब जो छोटा छोटा वर्ड जो होता है वो इंग्लिश का जो सेंटेंस फॉर्मेशन करता है। इंग्लिश में सपोज ये छोटा छोटा यूज जब यूज होगा, ये सब छोटा छोटा वर्ड जो होता है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन करता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। ये सब वर्ड नहीं होगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेसिकली ये वर्ड होता है बोल के सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। बड़ा सेंटेंस हो छोटा सेंटेंस हो तो ये इसी वर्ड के बेसिस में सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली इंग्लिश का ग्रामर यही है, इसी को ग्रामर बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसी को ग्रामर बोलते हैं। इसके बाद आपका जो नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव, पैसिव, कोई भी वर्ड उसके बाद ही आता है, कुछ भी चीज़ टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, सो उसके बाद ही आता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर जो है ये है, ये सब इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्मेशन करता है, मतलब हर एक सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाता है। पास्ट टेंस में कैसे बोलना है, प्रेजेंट टेंस में कैसे बोलना है, और फ्यूचर टेंस में कैसे बोलना है, तो इसका थ्रू ही होता है। तो ये एक्चुअल ग्रामर। तो ये जो ग्रामर है, ये जो वर्ड्स जो है 100 वर्ड्स पैसेज, मान लीजिए 100 वर्ड पैसेज है, 100 वर्ड पैसेज में ये फ्रीक्वेंटली आते रहेगा, फ्रीक्वेंटली आते रहेगा। मान लो एक पैसेज मैंने बना दिया यहाँ पर, ये पैसेज हो गया, इसमें सब जो वर्ड है छोटे छोटे वर्ड फ्रीक्वेंटली आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। अभी कुछ लिखा तो ये ईट आ गया, अभी कुछ लिखा तो दा आ गया, अभी कुछ लिखा वाज आ गया, बार बार आते रहेगा। तो बार बार जब आता है तो इसको हम लोग मान लो स्ट्रोक और वॉइस देख के लिखना संभव नहीं है, अभी आ जाएगा, स्टॉक बॉक्स देख लिखना संभव नहीं बार बार आने से। तो इसको क्या किया शॉर्टर राइटर, किया कि इसको लोगो में कन्वर्ट कर दिया, लोगो में लोगो फॉर्मेशन कर दिया, छोटा जितना वर्ड है सबको लोगो में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ग्रामर को लोगो में कन्वर्ट कर दिया। जिस ग्रामर से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा उसको लोगो में कन्वर्ट कर दिया, ताकि लिखने में हम लोग ईजी हो जाए, ठीक है। मान लो ईट हो गई, ईट को हमने यहाँ पर जस्ट एक लोगो बना दिया, ये ईट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ईट हो गया। फिर दा का भी एक लोगो दे दिया, एक डॉट दे दिया, दा हो गया। तो इसमें कोई स्ट्रोक भी नहीं है, वॉइस भी नहीं है, जस्ट एक सिंबल दे दिया, दा हो गया। फिर हो गया, मान लो देम लिखना है, देम भी एक ग्रामर है ये, ठीक है। तो इसको लोगों में कन्वर्ट करें, तो इस लोगों को कन्वर्ट करने के बजाय इसको बोलते हैं ग्रामर लोग, ग्रामर लोग बोलते हैं। ग्रामर को लोगों में कन्वर्ट किए इसलिए ग्रामर लोग बोलते हैं, ग्रामर लोग, ठीक है। तो ये ग्रामर लोग बोलते हैं, मतलब ग्रामर को एंटायरली ग्रामर को हमने लोगों में कन्वर्ट किया इसलिए इसको ग्रामर लोग बोलते हैं। तो ग्रामर लोग का मतलब है ग्रामर को लोगों में कन्वर्ट करके दिखाया है। और कुछ भी जो लिखना है लोगों में लिखना है ग्रामर को, उसको आप स्टॉक और वॉइस देख नहीं लिख सकते। तो कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देखिए। जैसे
फुल स्टॉप ले लो। फुल स्टॉप इंग्लिश में कैसे होता है, एक डॉट होता है फुल स्टॉप, एक सेंटेंस लेगा फुल स्टॉप दे दिया, सेंटेंस हो गया इंग्लिश में। फुल स्टॉप इस तरह का होता है। और शॉर्ट हैंड में जो फुल स्टॉप जो होगा, शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप में क्रॉस मार्क दे देंगे, एक सेंटेंस लेके लास्ट में एक क्रॉस मार्क दे देंगे, क्रॉस मार्क जो होगा फुल स्टॉप का काम करेगा, क्रॉस मार्क जो होगा फुल स्टॉप का काम करेगा। इंग्लिश में डॉट जो फुल स्टॉप का काम करता है, क्रॉस छोटा सा क्रॉस जो है फुल स्टॉप का काम शॉर्ट हैंड में करेगा। फिर है क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश का क्वेश्चन मार्क कैसे होता है, ऐसा डॉट होता है। शॉर्ट हैंड का जो क्वेश्चन मार्क होगा छोटा सा क्रॉस दे देना बस, क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश का एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है सपोज ऐसे ऐसा होता है टोटल, कोई 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 खुशी का दिखाता है, कोई दुख दिखाता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह दिखाता है ना। शॉर्ट हैंड में ऐसे करके छोटा सा क्रॉस मार्क देने से हो गया, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, इंटोग्रेशन बोलते हैं, इंटोग्रेशन मार्क बोलते हैं, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। वो सब बुक में मिल जाएगा, बुक में लेकिन पढ़ना है। लिखने का पहले पहले बुक को पढ़ लेना, उसके बाद लिखना है। बिना बुक को पढ़े लिखना सही नहीं है, हाँ। आप लोग पहले बुक को पढ़े फिर लिखिए, समझ आएगा। उसके बाद एक आता है कि कैपिटल के बारे में। इंग्लिश में उस कैपिटल लेटर होता है। मान लो एक वर्ड इंग्लिश में हो गया वेडनेसडे, ये एक कैपिटल लेटर है। अच्छा बताता हूँ। कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, कैपिटल लेटर कब यूज़ करते हैं, कोई किसी जगह का नाम होने से कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, किसी आदमी का नाम होने से कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, या किसी मतलब वीक या मंथ का नाम होने से कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे मान लो वेडनेसडे लिख दिया, तो वेडनेसडे में वेडनेसडे में देखो डब्ल्यू जो कैपिटल लेटर है, क्योंकि कोई वीक का नाम है, वेडनेसडे हो गया। कोई जगह का नाम ले लो, जैसे ले लो पेरिस लिख दिया, पेरिस में पी जो कैपिटल लेटर है, जगह का नाम है बोल के कैपिटल लेटर दिया है, और वीक का नाम है कैपिटल लेटर दिया है। लेकिन शॉर्ट हैंड में भी हमें दिखाना पड़ेगा कैपिटल लेटर कहाँ पर, कौन सा वर्ड में कैपिटल लेटर है, उसका भी हमको इंडिकेशन दिखाना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड में दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, मान लो वेडनेसडे लिख दिया, वेडनेसडे ये शॉर्ट हैंड में, तो इसके नीचे में दो छोटा सा शॉर्ट लाइन देंगे, दो ये छोटा सा शॉर्ट लाइन, ध्यान देखना, छोटा सा शॉर्ट लाइन, ये कैपिटल लेटर को इंडिकेट करेगा। ये शॉर्ट लाइन जब कहीं मिलेगा तो समझ लो कि यहाँ पर कैपिटल लेटर है। पेरिस हो गया, पी ए रही है पेरिस, पेरिस में भी नीचे छोटा शॉर्ट लाइन देना पड़ेगा, मतलब ये कैपिटल लेटर है, छोटा लाइन शॉर्ट लाइन है बोल के कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर कहीं भी हम लोग शॉर्ट हैंड में देंगे ना हम लोग, तो छोटा शॉर्ट लाइन देना पड़ेगा। ये शॉर्ट लाइन का अच्छा से देख लो, ध्यान से बोलो, सब किताब में पढ़ लेना, किताब में मिल जाएगा। तो ये हो गया ग्रामर का बारे में कुछ छोटा मोटा एक लेक्चर दिया मैंने। अभी ग्रामर का बारे में, ग्रामर लॉ के बारे में लिख के मैं दिखाता हूँ, किताब में दिया हुआ है, इसको तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। फिर भी ग्रामर का बहुत सा वार्ड दिया हुआ है, अच्छा ध्यान से देख लीजिए। ग्रामर लॉ कुछ एग्जाम्पल है ग्रामर लॉ का। ए एन, ये बुक में दिया गया है। ए एन हो गया जो डॉट है, डार्क डॉट है, ठीक है। डी लिख दिया हमने, डार्क है अबव द लाइन में, ये लाइन दे दिया, अंडरलाइन दे दिया, इसको फॉलो करना है, ये अबव द लाइन में। बुक को ध्यान देना है, बुक को देख के लिखना है। फिर दा दे दिया, दा भी एक डॉट है, डार्क है, डी दे दिया, डार्क डॉट है ऑन द लाइन। ऑल है, ये भी डार्क डॉट है, ये नीचे तरफ जाएगा, मैंने एरो को दिखा दिया, डार्क डॉट होगी। टू
टू टू टू को देख लो, ये 2 वर्ड है, 2 वर्ड का एक ही सिंबल है, इस तरह डार्क डॉट है, तो ये डाउनवर्ड जाएगा डार्क। और एक बात ध्यान रखना, ये जितना भी टिक मार्क है इसका साइज तुम्हारा, सपोज कोई स्ट्रोक है, स्ट्रोक का 10% साइज है, ये स्ट्रोक हो गया 100% का हो गया, इसका 10% साइज है इसका टिक मार्क का, बड़ा कर लिखना नहीं है, 10% साइज में लिखना है। 2 हो गया। उसके बाद है ऑफ 2। ऑफ देखो ये है, ये लाइट है, डाउनवर्ड जाएगा। 2 भी लाइट है, ऑन द लाइन में है, डाउनवर्ड जाएगा। फिर है ऑन, ऑन भी लाइट है, अबव द लाइन में, डाउनवर्ड जाएगा। बट आता है, बट भी लाइट है, डाउनवर्ड जाएगा। एरो को फॉलो करना है, जब दिखता है एरो को फॉलो करना है, एरो का थ्रू मालूम होगा इसका डायरेक्शन कहाँ जाता है। फिर यहाँ पर देखो 3 वर्ड दिया है, ओ दिया है, ऑड दिया है, आउट दिया है, तीनों का एक ही सिंबल, एक ही मतलब लोगो है। ये डार्क है, डाउनवर्ड जाएगा। फिर हु भी एक डार्क है, ये भी डाउनवर्ड जाएगा। फिर देखो एंड जो है अपवर्ड जाएगा, लाइट है, एरो को फॉलो करना मेन बात है। शुड भी ऑन द लाइन में अपवर्ड जाएगा, लाइट है। तो ये मैंने ग्रामर लॉक का बारे में डायरेक्शन दे दिया है, ग्रामर लॉक किस तरह लिखना है आपको देख लीजिए, और एरो को फॉलो कीजिएगा। और डी मतलब डार्क है, एल मतलब लाइट है। डी मतलब डार्क, एल मतलब लाइट, मतलब डार्कली लिखना है, किसी को डार्कली लिखना है, किसी को लाइटली लिखना है। और एरो को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एरो फॉलो नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और सब बुक में दिया गया है। जब भी आप लिखेंगे तो बुक को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, सब समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। चैप्टर 3 समाप्त हो गया। चैप्टर 4 में हम लोग मिलेंगे आपसे फिर।